ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ऑप्शन ट्रेडिंग अपने रिस्क पे करे या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करे और लोन लेके ट्रेडिंग बिल्कुल ना करे। इस वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कब स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है और ट्रेडिंग में कंटिन्यू लॉसेस के बाद क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग तभी ही करे जब कोई प्राइमरी इनकम सोर्स हो, वो जॉब या बिजनेस कुछ भी हो सकता है, जिसे मंथली जो भी जरूरतें हो वो उस इनकम से पूरी हो पाए। उसके बाद कुछ सेविंग करे और उसके बाद ही करने का सोचे। इसे हमेशा सेकंड इनकम सोर्स के रूप में ही देखे, क्योंकि यह करते वक्त कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस चलता रहेगा। ऐसे में मंथली खर्चे मैनेज करने में मुश्किल हो सकता है। साथ ही इसे करते समय धीरे धीरे और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़े। एक ही दिन में बड़ा प्रॉफिट होगा ये सोचकर ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि बड़ी प्रॉफिट के लालच में लॉस भी बड़े होने के चांस रहेंगे। और तो और इसे करते समय ज्यादा की लालच में जो आया उसको भी खोना नहीं है। धीरे धीरे ही कैपिटल को बढ़ाते रहना है, क्योंकि कैपिटल को बचाना सीख गए तो कैपिटल को बढ़ाना भी सीख जाओगे। इतना ही नहीं, इसे करते समय इमोशंस को कंट्रोल करना सीखे, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस से ज्यादा प्रॉफिट्स में डर जाते हैं और थोड़ा प्रॉफिट देखते ही क्या करना है समझ नहीं पाते और लॉस में पेशेंस दिखा के होल्ड करते हैं कि लॉस रिकवर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ट्रेड लेने के पहले ही कितना प्रॉफिट और कितना लॉस लेना है ये डिसाइड कर ले और उस हिसाब से ट्रेड लेने के बाद वेट करे। अब जब रूल्स फॉलो किए और अच्छी ट्रेडिंग की नॉलेज भी ली है और चार्ट पैटर्न, ओआई डेटा, सपोर्ट रेजिस्टेंस इनका भी नॉलेज लिया है, फिर भी वीकली और उसके बाद मंथली भी लॉसेस ही हो रहे हैं, तो अब ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ट्रेडिंग करते समय कुछ दिन डिसिप्लिन भूल गए। हफ्ते के 5 दिन ट्रेडिंग की और 4 दिन प्रॉफिट लिया और एक ही दिन लॉस हुआ, लेकिन वो 4 दिन तो सब रूल्स फॉलो किए कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाते रहना है। लेकिन एक दिन जो लॉस हुआ उस दिन रूल्स को फॉलो ही नहीं किया। जब उस दिन लॉस की लिमिट भी हो गई, फिर भी ये सोच के साथ और ट्रेडिंग करते रहे कि 4 दिन का प्रॉफिट है, आज अगर ट्रेडिंग ज्यादा कर भी ली तो भी पास का कुछ जाने वाला नहीं है। ये सोच के ट्रेडिंग करते रहे और 4 दिन का प्रॉफिट भी गवा दिया। ऐसे ही वीकली से मंथली लॉस चलता रहता है। अब समझने वाली बात यह है कि जब वीकली लॉस और उसके बाद मंथली भी लॉस हो रहा है, जबकि सब नॉलेज है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, ओआई डेटा के साथ चार्ट पैटर्न और ऐसे ही ट्रेडिंग का सब नॉलेज है, फिर भी अगर लॉस ही हो रहा है तो क्या ईयरली भी लॉस का वेट करना सही होगा? क्या समय रहते समझ जाना अच्छा नहीं होगा? बड़े प्रॉफिट की रील्स देख के या मार्केट बंद होने के बाद चार्ट पे 10 वाला प्रीमियम 100 गया, ये देख के मोटिवेट होना कि ये अगर एक दिन भी 10 पे लेके 100 पे बेच दूं तो सब लॉसेस कवर हो जाएंगे, ये सोचकर और ट्रेडिंग करना क्या सही होगा? क्योंकि अब तक तो सिर्फ वीकली लॉस से मंथली लॉस तक आए हैं, तो क्या ये काफी नहीं है समझने के लिए कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है? तब थोड़ा रुक के ये सोचने की कोशिश जरूर करना चाहिए कि 1 मंथ में जो लॉस हुआ है क्या आगे भी वैसा नहीं हो सकता? क्या अब भी और कुछ सीखने का बाकी है? ट्रेडिंग में जो लॉस हो रहा है सब कुछ सीख के समझ के भी लॉसेस है, तो समय रहते ही वहां से बाहर आ जाना कभी भी अच्छा हो सकता है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस कंटिन्यू होने से जिद और बढ़ती जाएगी कि लॉस रिकवर होगा ही एक दिन करके, और उस जिद की वजह से आगे बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। सब कुछ खोने के बाद अगर ये समझ गए कि ऑप्शन ट्रेडिंग से कुछ नहीं हो सकता और ना ही कभी होगा, तो तब शायद ही बात कुछ काम की हो। अब वीकली से मंथली और मंथली से ईयरली भी लॉसेस पे आ गए और कैपिटल भी गवा दिया, फिर भी बिना रुके समझे उधार लेके या लोन लेके ट्रेडिंग करते ही रहते हैं, तब ये गलती वो गलती होगी जो अभी के सब मुसीबत से कई गुना बड़ी होगी। इसीलिए चाहे स्टार्टिंग में हो या एंडिंग में, उधार लेके या लोन लेके कभी ट्रेडिंग करने के बारे में सोचना भी नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब वीडियो के अंत में एक ही बात कहूंगा, समय रहते हर चीज को समझना और समझ के हार मान लेना भी समझदारी हो सकती है।